हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ना अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ कपड़े धोने के लिए। ये संडे का व्लॉग है और मॉर्निंग का रूटीन आप लोग के साथ मैंने शेयर करा था। तो ये शाम का टाइम है और मेरे ना सारे काम ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे। मैंने आप लोग के साथ पिछले वीडियो में शेयर करा था ये चीज़। तो फिर ना दिन का खाना वगैरह भी था बनाने के लिए। तो ना इसीलिए जो है मतलब काम नहीं हो पाए ये सारे। और ना कपड़े धोने ना पहले मैंने मना मतलब मैंने सोचा कि नहीं धोंगी कपड़े। फिर ना कपड़े धोने पड़े मुझे क्योंकि बेटी की जो ड्रेस है ना वो थी धोने के लिए। और भी छोटी मोटी चीज़ें थी, पैजामी वगैरह। और ना इसने वॉमिट करी थी तो वो सारे कपड़े भी थे धोने के लिए। तो रात के टाइम पे ना इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा इसको। तो फिर इसीलिए जो है ना मैंने कपड़े धोने ज़रूरी समझे कि धो लेती हूँ, नहीं तो कल के लिए भी हो जाएंगे फिर बहुत सारे। और ड्रेस वगैरह ऐसी ही रह जाएगी इसकी धोने के लिए। और जो गंदे कपड़े हो रखे हैं ना वॉमिट के और सारी चीज़ें, तो वो सब भी मैं जो है सही कर दूँगी, मतलब धो दूँगी उसको। तो मतलब स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस इसीलिए सोचा कि धो लेती हूँ। और शाम का टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गई थी, तो मैं कपड़े छत पे तो नहीं फैलाऊँगी, लेकिन ये है कि नीचे ही फैला दूँगी मैं। थोड़ा-सा हवा लग जाएगी और फिर कल धूप में डाल दूँगी सुबह। तो यहाँ पे ना रूम भी ऐसे ही फैला हुआ था, झाड़ू कुछ भी नहीं लगा था, शाम का टाइम हो गया था। और वैसे तो अभी धूप ही थी, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे के बाद ना अंधेरा हो जाता है। तो मैंने सोचा जब तक उजाला है ना तब तक झाड़ू वगैरह मार देती हूँ, नहीं तो अंधेरे में फिर मतलब शाम के टाइम पे नहीं लगाते ज़्यादा झाड़ू। मतलब जब ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो बस इसीलिए फटाफट से मैंने झाड़ू वगैरह मारा क्योंकि बहुत रूम ना बहुत गंदा हो रखा था। और पूरे रूम में ना स्मेल सी आ रही थी वॉमिट की। तो बस इसीलिए जो है फिर मेरे को झाड़ू वगैरह लगा के पोछा ये सब लगाने के बाद जो है ना मैंने रूम फ्रेशनर डाल दिया था, जिससे कि जो है स्मेल वगैरह ना आए। वैसे तो मैंने ना बेडशीट वगैरह में मतलब बेडशीट तो साफ़ थी, ऊपर उसके सीट बिछा रखी थी, तो सारा ना उसमें ही करा उसने। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत स्मेल रह जाती है रूम में। तो बस यहाँ पे ना मैं क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। और ना शाम के टाइम पे ना हमें शादी में जाना था, लेकिन ना अ, मैंने इसीलिए हेयर वॉश वगैरह भी करा था। मैंने सोचा चलो शादी में जाएंगे शाम के टाइम पे। बेटी को नहीं ले जाती मैं, उसको घर में ही छोड़ती, लेकिन हम दोनों जाते। लेकिन फिर ना हस्बैंड का काम हो गया और उनको ना अर्जेंट जाना पड़ा और फिर हम लोग शादी में नहीं गए। तो फिर मैं ना यही सोच रही थी, मैंने कहा अपने ना थोड़े से बाल वाल स्ट्रेट टाइप के कर दूँगी। और वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर ये है कि थोड़ा बहुत सही कर लूँगी अपने बाल। और मेरा काफ़ी मन था जाने का, पर फिर नहीं जा पाए। खैर काम ज़रूरी था और पहले काम है उसके बाद है ये सब। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं था शादी में जाना, मतलब। तो इसीलिए जो है ना फिर हम लोग नहीं गए। इसीलिए भी जो है ना मैं फटाफट से काम निपटा रही थी। मैंने कहा चलो शाम के टाइम पे शादी में जाएँगे। अभी तक ये था कि ना हाँ जाना है, और उन्होंने ये भी बोला था कि अपने काम जो है वो जल्दी से कर लेना, फिर जाएँगे शाम के टाइम पे। तो बस इसीलिए जो है मैं अपने फटाफट से काम कर रही थी यहाँ पे। और झाड़ू पोछा लग गया था मेरा, क्लीनिंग हो गई थी रूम की। ऊपर जो है ना एक बड़ा रूम है और एक छोटा रूम है, तो छोटे रूम में भी कर लेती हूँ, बड़े रूम में भी करती हूँ। और छोटे वाले रूम में इतना कोई जाता आता नहीं है, तो ना बेटी को जो है ना मैंने छोटे वाले रूम में सुला दिया था क्योंकि उसको दवाई वगैरह देकर ना थोड़े से उसको मतलब ये था कि चलो आराम से सो जाएगी वो। और थोड़ा रिलैक्स मिलेगा उसको। तो थोड़ी सी ना नींद आ गई थी उसको, तो वो सो गई थी। मैंने उसको छोटे वाले रूम में सुला दिया था क्योंकि बड़े वाले रूम में ना मुझे काम करना था और फिर ना वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर वगैरह भी करना होता है ना, तो इसलिए मैं उसको छोटे वाले रूम में सुला देती हूँ, नहीं तो वो उठ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े फैला दूँगी, ये सुबह मैं डाल दूँगी छत में। और छत में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि अंधेरा होने वाला है और फिर ना बार बार लेकर आओ फिर ले जाओ, तो इससे अच्छा मैंने कहा यहीं डाल देती हूँ, कल सुबह सीधे जो है मैं छत में डाल दूँगी। और कपड़े इसके सूख गए थे मॉर्निंग में ना, इसके कपड़े सूख गए थे, मैंने अंदर डाल दिए थे रात को, तो आराम से सूख गए थे। ड्रायर करने के बाद तो वैसे सूख जाते हैं कपड़े, थोड़ा बहुत हवा लगे तो बस फिर ना
मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़े वगैरह फैला दूँगी और फिर उसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी मैं अपने। और अब तो खैर कोई काम है नहीं। उस टाइम पे ये सोचा था कि चलो शाम के टाइम पे शादी में जाना है तो खाना वगैरह नहीं बनाना है। तो बस इसीलिए जो है मैं ना अपना नेल पेंट वगैरह लगाने आ गई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने कोई नेल पेंट वगैरह नहीं लगाई है। शादी में भी ना, अभी शादी के टाइम पे भी जब हम लोग गए थे ना, तो तब भी मैंने नहीं लगाया था, थोड़ा सा लगाया था, वो भी चलते चलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था शादी में। और फिर बस पैरों में नहीं लगा पाई थी और सिर्फ हाथ हाथ में लगाया था। तो ये वाला नेल पेंट लगा रही हूँ, ये साड़ी के मैचिंग का है, हस्बैंड लेकर आए थे मेरे, तो सेम वही कलर है। तो मैंने सोचा चलो ये वाला आज नेल पेंट लगा के देखती हूँ। बहुत लाइट शेड है और बहुत प्यारा कलर है। और ना मतलब जैसे सर्दियों में ना हाथ काले काले से हो जाते हैं ठंडे पानी की वजह से, तो इतना मतलब जैसे डार्क कलर फिर मैंने नहीं लगाया था, मैंने लाइट ही कलर लगाया था। तो मेरे ना ऐसे ही हो जाता है, जैसे सर्दियों में ना ठंडे पानी में काम करो ना तो हाथ काले से पड़ जाते हैं। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस मैं पैरों में भी नेल पेंट लगा लूँगी और हाथों में सेम कलर लगाऊँगी मैं। लेकिन ना मुझे 2 कोट लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी ना थोड़ा-सा गला ख़राब हो रखा है, तो इसीलिए इसी वजह से ना जो है मुझे कफ़ हो रहा है। तो वॉइस ओवर करते हुए ना जैसे साँस लेते टाइम एक धँसका सा उठता है ना, वो सब हो रहा है। तो बस इसीलिए जो है मतलब नहीं हो पा रहा है वॉइस ओवर। तो बस यहाँ पे जो है मैं नेल पेंट लगा रही थी, 2 कोट लगाना था क्योंकि बहुत लाइट कलर था। और मुझे ना मतलब जैसे 2 बार लगाऊंगी ना नेल पेंट तो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा। और ये नेल पेंट इतनी पक्की है ना, मतलब जल्दी से नहीं उतरती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही महंगी नेल पेंट लगाओगे तो ही नहीं उतरेगी, ऐसा नहीं है। ये ना शायद 50 या 60 रुपए की नेल पेंट है, हस्बैंड लेकर आए थे, और इतनी अच्छी है ना, ये जल्दी से उतरती नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से नेल पेंट लगा लूँगी। और बेटी ना बार बार उठ रही थी क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और ना बाहर बहुत हल्ला हो रहा था, कहीं ढोल वगैरह बज रहे थे, शादी थी किसी के यहाँ पे। तो ना इसी वजह से ना जो है बहुत आवाज़ कर रहा, मतलब बाहर बहुत आवाज़ हो रहा था। तो बस इस वो ना बाहर से मतलब अंदर से उठ कर आ गई थी और मैं फटाफट से उसको लेने गई थी, क्योंकि मैंने ना अपना दरवाज़ा खोल रखा था और वो डर रही थी अंदर। और ना उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी, तो एकदम से ना दवाई असर नहीं करती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं इसको वहीं लेकर जाती हूँ जहाँ पे इसको दवाई सूट करे, मतलब जो इसको दवाई लगती है। तो उसको ना मन भी उसका ख़राब सा हो रहा था, बार बार ना रो रही थी, परेशान हो रही थी। तो किसी ने ना मुझे कमेंट में बोला था कि आप ना हंसते नहीं हो, गुस्से में ही काम करते रहते हो, बस काम ही करते रहते हो। तो ऐसा नहीं है, मैं हंसती भी हूँ और बहुत हंसती हूँ जब हंसने की चीज़ होती है तो। लेकिन ना ये होता है कि जब अकेले रहती हूँ ना, तो मतलब काम पे ही फोकस होता है। और मतलब ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं हँसूँ, मतलब अकेले में क्या हँसना फिर ना काम के टाइम पे। और वो सब ना फिर समझ में नहीं आता मुझे, मतलब मैं अपना चुपचाप काम करती रहती हूँ क्योंकि आसपास कोई होता नहीं है, घर में भी कोई नहीं होता है। तो फिर मैं अपना चुपचाप ना काम करती रहती हूँ और मेरा फेस थोड़ा-सा ऐसा होगा कि हाँ, लगता है कि गुस्से में होगी, पर ऐसा नहीं है। मैं बहुत खुशी-खुशी से काम करती हूँ और जब हँसने का चीज़ होता है तो मैं हँसती भी हूँ। तो मुझे ना बड़ा मतलब मैंने ये बात समझी कि जिन्होंने मुझे ये कमेंट करा है ना, वो बिल्कुल सही बात है कि मतलब उन्हें ऐसा लग रहा होगा, तो उन्होंने कमेंट करा, मुझे बुरा नहीं लगा उनके कमेंट का, बिल्कुल सही बात है। तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा-सा स्माइल सा करके मैं अपना वीडियो बनाऊँ और वीडियो शूट करूँ मैं अपना, ताकि अच्छा लगे मतलब। तो उन्होंने ना मुझे ये सजेस्ट करा था, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी, कोशिश करूँगी। थोड़ा-सा फेस वैसा है ना, इसलिए लगता होगा। तो दिखाओ अच्छे से बाकी करके ना दिखाओ। यहाँ पे मैंने अपनी नेल पेंट भी लगा दी थी, बेटी की भी लगा दी थी, वो बहुत खुश हो गई थी, शाम का हेलो बोलो टाइम इधर था। से।
और बहुत अच्छा लगा, मतलब हम लोग साथ में बैठे हुए थे और ठंडा भी हो रहा था बाहर। फिर हम लोग शादी में नहीं गए, लेकिन कोई बात नहीं, और काम ज़रूरी है पहले। तो यहाँ पे बस वो अपनी नेल पेंट दिखा रही, मैं अपनी। तो बाय बाय गाइज़।